हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द एजुकेशन 2.0 पे। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1D तक 1E तक सभी सवाल कर लिए थे। आज हम प्रश्नावली 1F के बारे में बात करेंगे। तो देखो, पहला सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है कि धन पूर्णांक 6a+5 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस अनंत तक, इधर -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस अनंत तक। तो ये हमारे क्या होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं। जीरो ना ही धन पूर्णांक होता है ना ही ऋण पूर्णांक होता है। बाकी आप लगाना चाहें तो जीरो के पहले कोई भी चिन्ह लगाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, या तो आप प्लस लगाएं या फिर माइनस लगाएं। तो जीरो क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है, उसमें माइनस से प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, अगर हमें धन पूर्णांक लिखना है तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके लिखेंगे। तो एक चीज़ हम देखेंगे कि अगर कोई जैसे ये है हमारा धन पूर्णांक 3, अगर हमें 3 से पीछे जाना है तो कितना पीछे, 3 से 1 ही तो घटाएंगे, 2 पे आ जाएंगे, 2 से घटाएंगे तो 1 पे आ जाएंगे, 5 से घटाएंगे 4, मतलब 1 1 बढ़ रहा है, 1 1 पीछे आने पर जब 1 1 बढ़ेगा तो 1 1 पीछे आ जाएगा। अगर हमें इसका पहले वाला पूछा तो 1 घटाना पड़ेगा, इसका पूछा गया तो 1 घटाना पड़ेगा, इसका पूछा गया तो 1 घटाना पड़ेगा। 1 घटाते हैं, अगर अगला पूछा तो 1 जोड़ते हैं, पिछला पूछा तो 1 घटाते हैं। तो बस इसको अगर आप समझ गए हैं तो अब हमें इसको बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले, इसका क्या सवाल में पूछ रहा है, कह रहा है इससे ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। तो इसके ठीक पहले तो 1 घटाएंगे, ठीक पहले वाला जब हम धन पूर्णांक निकालेंगे, धन पूर्णांक, तो क्या करेंगे, 1 हम घटा देंगे, क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, तो 6a+4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 में हमसे अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो बिल्कुल सरलता सवाल है। अपरिमेय संख्या देखो, इनमें से कोई नहीं होगी, यही हमारी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि पाई ही क्या होती है, अपरिमेय संख्या। 22/7 परिमेय है, दशमलव लगा है तो दशमलव उठाएंगे, 2 0 नीचे बढ़ाएंगे, 16 बाहर निकल आएगा, 4 5/4 हो जाएगा। ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि 4√3 कैसी संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है या परिमेय है। पूर्णांक तो हो ही नहीं सकता। पूर्णांक देखो पूर्ण संख्या होती है, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 2 3 प्लस या माइनस में, तो ये तो कट्टिम हो गया। परिमेय रूट में है, बाहर निकल नहीं सकती, तो परिमेय भी नहीं होगी, तो क्या हो जाएगी हमारी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो 4√3 क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 4 और 5 आप लोग अपने आप से कीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही सरल सवाल है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्न रूप का होगा। कोई पूर्णांक यम है, उसके लिए जो सम पूर्णांक होंगे वो किस रूप के होंगे। क्या यम, देखो यम तो है ही, उसको सम विषम कैसे क्लियर करेंगे, नहीं हो पाएगा, तो ये तो नहीं होगा। यम +1, क्या एक जोड़ने पर यम मान लो पूर्णांक है, यम क्या है हमारा, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 -5 -10 +100 कुछ भी हो सकता है। तो क्या देखो, इसमें +1 कर दो, +1 कर दो तो 1 हो जाएगा, इसमें +1 करो तो 2 हो जाएगा, इसमें +1 करो तो 3 हो जाएगा, इसमें +1 करो तो 0 हो जाएगा, इसमें +1 करो तो -1 हो जाएगा। क्या कोई ये क्लियर कर रहा है कि प्रत्येक सम, क्या कह रहे हैं, देखो केवल सम कही था, देखो ये 2, अब आप लोगों के दिमाग में आएगा 2 सम बन तो गया, लेकिन क्या कह रहा है, प्रत्येक, मतलब जितने भी मान है प्रत्येक सम पूर्णांक निम्न रूप का होगा। किस रूप का होगा, मतलब प्रत्येक, कोई भी हो, देखो इसमें सभी नहीं हो रहे हैं, सभी सम है क्या, नहीं है, तो यानी कि ये भी हमारा कट्टा। अब देखिए 2m पे पहुँचते हैं। 2m, अब m के कुछ भी मान माने, m के हमने क्या मान माने थे, 0 1 2 -1 2 कुछ भी माने थे हमने, देखो। अब अगर मान लो कि 2m के रूप के होंगे, किस रूप के होंगे, 2m के रूप के, तो 2 का 0 में गुणा कराएंगे 0 आ जाएगा, 2 का 1 में 2 1 2, 2 का 2 में 2 4, -2 और -4, 5 में करा दिया तो 10, 12 में करा दिया तो 24, 2m। ठीक है, तो एक चीज़ समझिए कि देखो, अगर हम 2 का गुणा करा रहे हैं, फिर चाहे वो सम हो या विषम हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक, पहली बात तो यम क्या है, पूर्णांक है, तो धनात्मक हो या ऋणात्मक, 2 का गुणा कराने पर
सभी क्या आएंगे, सम आएंगे। क्या आएंगे, सम आएंगे। देखो चाहे अभाज्य में करें या भाज्य में करें या धनात्मक में करें या ऋणात्मक में करें, दो का गुणा कराने पर सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। जब ये हमें आंसर मिल गया तो ये हमारा अपने आप गलत हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक, कोई पूर्णांक हमारा दिया गया q, इसके लिए विषम पूर्णांक अगर सभी में विषम पूर्णांक के रूप का बनाना है तो इनमें से कौन सा हमें चुनना पड़ेगा। देखिए q है तो q तो हो ही नहीं सकता, पहली बात। अब देखिए एक जोड़ने पर q पूर्णांक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, सम विषम कुछ भी हो सकता है, इसमें एक जोड़ने पर क्या सम या विषम बनेगा। मान लो हमने एक ले लिया q की जगह पे, तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। 2q से विषम कोई मतलब ही नहीं। अगर हमने मान लो 4 ले लिया, 2 का गुणा कराया 8 आ गया, 3 में कराया 6 आ गया, तो सम विषम से तो कोई मतलब हुआ नहीं, तो ये भी नहीं होगा। देखिए 2q प्लस 1 कोई भी अगर ये संख्या है, q की जगह पे कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी मान लो, तो अब 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 एकम 2 1 3, 2 दूना 4 और प्लस 1 5, 2 3 6 प्लस 1 7, 2 चौकू 8 प्लस 1 9। देखिए जरा कि प्लस 1 2 का गुणा करके प्लस 1 करने पर हमें सब क्या मिल रहे हैं, विषम संख्याएं मिल रही हैं। 3 5 7 9 सब क्या है, विषम संख्या। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है, मतलब ये n स्क्वायर माइनस 1 है वो हमारा 8 से विभाज्य होता है यदि n बराबर क्या होगा, n के बराबर क्या रखें कि वो 8 से विभाजित हो जाए। देखिए नंबर 1 पूर्णांक, तो पूर्णांक में 0 भी आता है, अगर 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1, क्या माइनस 1 में 8 का भाग जाएगा, तो ये हटाओ इसको। 1 रख दें तो 1 से 1 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। 2 रख दें, 2 दूना 4 से 1 घटेगा 3 आ जाएगा, खत्म। अब देखो प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। n की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो क्या कोई बात बनेगी, तो हमारी प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगी। 1 का स्क्वायर 1 से घटा 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 से घटा 3। अब देखिए सम विषम में तो क्या करते हैं, सम मान लो 2 रखा, 2 4 6 8 10, ये क्या हमारे सम। अब देखिए विषम 1 3 5 7 9, ये हमारी विषम संख्याएं हो गई। देखो इसका मान वहाँ रख करके देखते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 में 2 रखा, 2 दूना 4 माइनस 1 3, 4 रखा, 4 चौको 16 माइनस 1 मतलब 15। इसके बाद देखिए 6 36 माइनस 1 35, 8 64 माइनस 1 63। तो क्या ये संख्याएं 8 से विभाजित हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो सम भी हमारा नहीं होगा। अब देखिए विषम संख्या, अब क्या देखिए विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या है, विषम 1 3 5, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9 माइनस 1, 3 त्रिका 9 माइनस 1 8 आ गया। 5 का स्क्वायर 55, 25 माइनस 1 बराबर 24 आ गया। 6 का वर्ग 36 माइनस 1 35 आ गया। भाई यहाँ पे देखो 6 1 रखा हमने n की जगह पे, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 आ गया। 2 रखा तो 2 दूना 4 से घटा। अब देखो ये रखना ना, विषम संख्या रखना, क्या रख रहे हैं, विषम संख्या 1 3 5 7 और 9। 1 रखा तो हमारा 1 से घट गया तो 0 आ गया। अब जब हमने 3 रखा, 3 त्रिका 9, 9 से घटा 8, फिर हमने 5 रखा तो 55, 25 से घटा 24, 8 का भाग चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 36 माइनस 1 35, 35 में 8 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा विषम वाला ही आंसर सही, विषम वाला ही आंसर सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, जो सवाल छूट गए वो बिल्कुल ही आसान सवाल है, सभी बच्चे इसको
घर पे लगाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि इनका हमें दो संख्याएं दी गई हैं, ये चर पदों में दी गई, इनका हमें धनात्मक पूर्णांक, ये ए बी क्या है धनात्मक पूर्णांक, इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने की बिल्कुल सरल से सरल नियम। देखो x की घात 3 लिखा है तो मतलब x 3 बार लिखा है, y कितने बार लिखा है 2 बार, तो y गुणा y, b बराबर x 1 बार लिखा है, y हमारा 3 बार लिखा, कितने बार लिखा है 3 बार लिखा है। अब देखिए इसका एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे ये एक इसका जोड़ा बन रहा है, इसके बाद x का एक जोड़ा बनना है, तो जो जोड़ा बन जाए वो क्या होता है एचसीएफ। जबरदस्ती कॉमन ना लें, जो जोड़ा बन जाए उसको हम बाहर, देखो x का एक जोड़ा बना x गुणा y का एक जोड़ा बना y का फिर एक जोड़ा बना y, तो एक्स वाई स्क्वायर, यही हमारा एचसीएफ हो गया। बाकी ये अभ्यास प्रश्नावली थी बने, आप सभी बच्चे इसको लगाएंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, छूट रहा है, तो उसको आप कमेंट में बता देंगे, तो आगे आने वाले वीडियो में उस सवाल को बता दिया जाएगा। क्लास देखने के लिए थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उन तक ये क्लास आप शेयर कीजिए।